जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज 10 मई 2023 को बड़ी खबर निकल के आ रही है। डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी सदस्य मिले और क्या किन किन ये मुद्दे पे बात हुई। मिलिट्री रिफॉर्म पे, OROP, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, CSD, ECHS, अनेक मुद्दे JCU जवान के पक्ष में रखा। चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। 1.5 घंटा चली और मेरे साथ श्री अशोक ठाकुर, श्री राम सिंह तनवर, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी थे। यह मुलाकात 7 मार्च, पहले का रेफरेंस दे रहे हैं, 7 मार्च 2022 और 8 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री जी और 10 जनवरी को सेक्रेटरी DSW MOD के साथ मीटिंग की अगली कड़ी थी। जिन मुद्दों पर सहमत बनी वो इस प्रकार हैं। सिपाही से JCO रैंक सभी ECHS कार्ड अब प्राइवेट वार्ड का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें वन टाइम कंट्रीब्यूशन की ऑफिसर्स और जवान की राशि में जो अंतर है, जैसे ऑफिसर्स वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के 2015 में किए जा रहे प्रयास के बाद कुछ सफलता मिली। आज सेक्रेटरी DSW MOD के मीटिंग में वन टाइम 1,20,000 देता है और जवान 30,000 उसको पे करना होगा, यानी वन टाइम 90,000 दे के जवान और 53,000 दे के JCO उनके परिवार के सदस्य हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं और 35,000 दे के सेमी प्राइवेट जवान ले सकते हैं। ये मीटिंग में हुआ, ठीक, सहमति बनी। अब पॉइंट ये है, अफसर IC ECHS अब डॉक्टर भी होंगे। मैंने पिछली मीटिंग में अफसर IC जो कर्नल होते हैं और सर्विस मानसिकता के ECHS चलाते हैं, जो ECH चला रहे हैं, JCO OR में होने वाली परेशानियों को अवगत कराया। अब 20% अफसर IC डॉक्टर होंगे, लेकिन मैंने 100% मांग किया है। ECHS में सुधार और रेफरल की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कहा है। MH में ब्रिटिश काल प्रथा के कारण ऑफिसर का OPD और JCO ORS के अलग दिन होने पे इससे रेफरल में होने वाली देरी में सवाल उठाया। सेक्रेटरी ने इसे आश्चर्य व्यक्त किया। आज भी OPD अलग अलग है और दिखाने की बात कही। दूसरा पॉइंट, सैनिक बोर्ड में ऑफिसर को आरक्षित रूम अब जवान को JCO को भी मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर अलॉटमेंट होगा। ये पॉइंट सहमत बनी। सैनिक बोर्ड में सचिव अब ग्रेजुएट JCO NCO और जवान भी होंगे। ये पॉइंट सहमत बनी। केंद्रीय बोर्ड में अब जवान JCO का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। इसी तरह राज्य सैनिक बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। सिक्योरिटी की बात आई जो इनको मिलता है। सिक्योरिटी एजेंसी व्यापार सिर्फ ऑफिसर को दिए जाने और कोको पेट्रोल पंप सिर्फ ऑफिसर को देने पे कुछ किया जाएगा। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि DGR में बैठे अधिकारी इसमें बाधक बने हुए हैं। जवानों के लिए आकर्षक रीसेटलमेंट बनाकर बड़ी लकीर खींची जाएगी। मैंने उनको अवगत कराया कि कोको पंप और सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कोर्ट में भी है और ऑफिसर के अन्याय को स्वीकार नहीं किया गया है। कोको और सिक्योरिटी में जवानों का हिस्सा देना होगा। ये पॉइंट। अब CSD का पॉइंट। CSD के संबंध में विस्तार से बात किया। एक ही कार्ड बनेगा जिससे सभी सुविधाएं जवान ले सकते हैं। कंपनी एक्स सर्विसमैन को सीधे CSD की छूट पे लाभ देगी और इस पर आगे रक्षा मंत्री जी से बात होगी। QMG से बात कराने की भी बात हुई थी। अब AFT की बात। मैंने AFT में एक सेना को मेंबर के स्थान पर सिविल जज नियुक्त की बात उठाई। उनका कहना था AFT MOD के अंदर है, लेकिन वो विभाग अलग है, वो अलग है। अगला पॉइंट, कुछ और बातें पर सहमत बनी। रक्षा मंत्री ने अप्रूवल के बाद सभी पत्र जारी होगा। डिसेबिलिटी पेंशन में सेक्रेटरी ने कहा जो अधिकारी ले रहे हैं
वो लेते रहेंगे, लेकिन आगे इन पर लगाम लगेगी। अगला पॉइंट 10वां, ओआरओपी की विसंगतियों के संबंध में विस्तार से चर्चा किया, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी है और धीरे धीरे कुछ किया जा सकता है। इस पर अशोक ठाकुर ने कहा कि फाइनेंस के मैटर में कुछ तो जल्दी करना होगा और इसके लिए रक्षा मंत्री जी से बात करेंगे। जरूरत हुई तो पीएमओ में भी अगर रक्षा मंत्री कहेंगे तो आज ही संगठन के हिमाचल के अध्यक्ष जेएस पाटिल साहब ने एक मंत्री से मुलाकात किया और मंत्री जी से कहा कि कोई एक पॉइंट दो जो मैं प्रधानमंत्री जी को बताऊं। वो पॉइंट दे दिया गया है, ये भी दे दिया गया। मैंने पैसे बचाने के लिए मिलिट्री रिफॉर्म की बात किया और कहा कि एमसीयू जैसे संस्थान जो जेसीयू एनसीयू आराम से संभाल सकते हैं, वहाँ सैकड़ों कर्नल बैठा के रखा है। उसी तरह कई अपॉइंटमेंट हैं जिसमें जेसीयू एनसीयू चला सकते हैं। श्री राम सिंह ने कहा कि टाइम स्केल प्रमोशन से ऑफिसर लापरवाह हो गए हैं और इनकी क्षमता कार्यकुशलता प्रभावित हुई है, इसको खत्म किया जाए। सब एरिया पहले ब्रिगेडियर चलाते थे, अब मेजर जनरल सब एरिया बंद हो एक पीस स्टेशन में कई ऑफिसर मेस चलाते हैं। सवाल खड़ा किया, ऑफिसर्स के रीएम्प्लॉयमेंट में भी रोक लगे, जहां इनके पास कोई काम नहीं सिवाय सरकार के पैसे बर्बादी करते हैं। सेवादारी प्रथा से भी हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इस पर रोक लगे। सरकार बजट लीक को रोक हमारी मांग पूरी कर सकती है। मिलिट्री रिफॉर्म पर उन्होंने कहा काम चल रहा है, इस संबंध में सीडीएस से मुलाकात करना चाहिए। रांची के पूर्व सैनिकों ने मुझे जो समस्या बताई उससे मैंने सेक्रेटरी से अवगत कराया। पैसे का काम पीएमओ से ही होगा। सभी से निवेदन है माननीय पीएम को भेज रहे पोस्ट कार्ड अभियान बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में होने वाले विशाल प्रदर्शन का हिस्सा बने। वीर बहादुर सिंह नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। जय हिंद जय भारत। कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।